श्रेया एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। श्रेया भी नहाकर बाहर निकली ही थी कि निहारिका की कॉल देकर उसने जल्दी से कॉल मिलाई थी। दूसरी तरफ से निहारिका की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। श्रेया ने पूछा, क्या कर दिया अब तुमने? उसकी बात सुनकर निहारिका जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, अम्मा मेरी शादी करवाना चाहती हैं। श्रेया बोली, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। निहारिका रोते हुए बोली, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ? तुम्हें पता है अम्मा, जिस लड़के से मेरी शादी करवाना चाहती हैं मैं उस लड़के से सख्त नफरत करती हूँ। मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। श्रेया कुछ पल के लिए चुप हो गई और बोली, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारे घर आती हूँ और तुम्हारी अम्मा का ब्रेन वॉश करती हूँ। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात ज़रूर मानेंगी। श्रेया ने उसे तसल्ली दी और फिर जल्दी से कपड़े से अच्छे पहनकर निहारिका के घर की तरफ चल पड़ी। उसने अपने दिमाग में सोच लिया था कि उसे निहारिका की माँ से कौन सी बातें करनी थी। दरअसल वो निहारिका के पारिवारिक दोस्त को बहुत अच्छे से जानती थी। निहारिका की माँ के दोस्त का बेटा विक्रम एक बहुत ही अय्याश इंसान था। उसकी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती थी, लेकिन वो अपने घर वालों के सामने बहुत शरीफ बना हुआ था। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता था कि वो 2 नंबर का घटिया इंसान है। हालांकि वो निहारिका की माँ के दोस्त का बेटा था। इसी वजह से निहारिका की माँ की इच्छा थी कि उनकी बेटी उनकी बहू बने। कुछ ही देर बाद श्रेया निहारिका की माँ के सामने बैठी हुई थी और उन्हें विक्रम के बारे में सब कुछ बता रही थी। श्रेया की बातें सुनकर निहारिका की माँ बहुत परेशान हो गई। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें किसी तरह की गलतफहमी हो गई है। श्रेया बोली, नहीं आंटी, मुझे किसी तरह की गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मैं सच कह रही हूँ। ये तो हकीकत है। दरअसल श्रेया का एक दोस्त पुलिस में था और श्रेया को उसी से पता चला कि निहारिका की माँ का दोस्त का बेटा 2-3 बार पुलिस स्टेशन भी चुका है। श्रेया ने उसे कुछ वीडियो और फोटो मंगवाए थे। जब उसने बेशक निहारिका की माँ को दिखाए तो निहारिका की माँ का कुछ पल के लिए हैरानी की वजह से मुंह खुला का खुला रह गया। श्रेया ने निहारिका की माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगे, आंटी मैं नहीं चाहती कि मेरी दोस्त के साथ किसी तरह की ज्यादती हो। मैं जानती हूँ कि आप उसके साथ जानबूझकर कभी भी गलत नहीं करेंगी, लेकिन कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि इंसान जानबूझकर भी सच्चाई नहीं देख पाता और ना ही सच्चाई को परख पाता है। निहारिका की माँ ये सब देखकर बहुत डर गई। उन्होंने उसी वक्त अपनी दोस्त की कॉल मिलाई और ये रिश्ता तोड़ दिया। अपना काम पूरा करने के बाद श्रेया निहारिका के पास चली आई। श्रेया को देखकर निहारिका ने खुशी से गले लगा लिया और कहने लगी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। श्रेया बोली, मेरे पास बहुत आसान तरीका है। अगर तुम मेरी बात मान लो तो न सिर्फ मेरा शुक्रिया अदा करोगे, बल्कि इसके साथ साथ मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। निहारिका अच्छे से जानती थी कि किस बारे में बात कर रही है। उसने शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं और श्रेया कहने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो, और वैसे भी मैं नहीं जानती तुम्हारे भाई के दिल में क्या है और ना ही तुम्हें इस बारे में पता है। क्या पता तुम्हारे भाई के दिल में कोई और हो और तुम उसके साथ मेरा रिश्ता पक्का करके मेरे साथ कोई ज्यादती कर दो। श्रेया बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मेरा भाई मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता। मुझे ये भी पता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी लड़की नहीं है, और अगर उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की आई भी थी वो सबसे पहले मुझे ही बताएगा। तो तुम इस तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। निहारिका कुछ पल के लिए चुप हो गई थी। वो भी जानती थी कि ये फैसला सही साबित होगा या गलत साबित होगा, बल्कि वो तो ये जानती थी कि उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। वो दोनों इसी बारे में बात कर रही थी कि अचानक श्रेया कहने लगी, क्या तुमने अनिकेत के बारे में कुछ पता चला? दरअसल अनिकेत वही इंसान है जिससे श्रेया बहुत मोहब्बत करती थी। उसे लगता था कि अनिकेत के बिना ज़िंदगी गुजारना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। वो बस किसी तरह अनिकेत को पाना चाहती थी और उसे अपनी मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर निहारिका ने तेज़ी से ना में सर हिलाया और कहा, मैंने उसे कई दिनों से छत पर नहीं देखा। फिर उसके कंधे पर हल्का सा थपकी देते हुए बोली, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस गर्मी में छत पर जाती हूँ ताकि उसे देखकर तुम्हें उसके बारे में बता सकूँ। श्रेया हंसने लगी और बोली, इसी वजह से तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। निहारिका ने एक गहरी सांस लिया और कहा, यूँ किसी के पीछे पागल होना ठीक नहीं। तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती और ना ही उससे कभी मिली हो और ना ही उससे कोई बात हुई है, फिर भी तुम उससे
इतनी मोहब्बत कैसे कर सकती हो? श्रेया बोली, मुझे खुद इस बारे में नहीं पता कि मैं उससे इतनी मोहब्बत क्यों करती हूँ। वो मुझे बस अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मेरा दिल चाहता है मैं हर वक्त उसी के बातें करूँ और उसी के बारे में सोचती रहूँ। अनिकेत निहारिका के मोहल्ले में ही रहता था। वो ना सिर्फ उसका पारिवारिक जानकार था बल्कि बचपन में उसी के साथ स्कूल में पढ़ता था। श्रेया अनिकेत से बहुत मोहब्बत करती थी और अक्सर निहारिका से उसके बारे में पूछती रहती थी। श्रेया का ये पागलपन देखकर निहारिका को भी बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अनिकेत उसकी मोहब्बत से मुंह मोड़ ले। अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ श्रेया का दिल बहुत बुरी तरह से टूट जाएगा बल्कि उसका मोहब्बत पर से भी भरोसा उठ जाएगा। निहारिका श्रेया से हद से ज़्यादा प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी दोस्त का दिल तोड़े। इसी वजह से वो उसे अक्सर समझाती रहती कि यूँ उसके पीछे पागलपन का इजहार मत किया करो बल्कि हकीकत का सामना करो और अपने आपको इस तरह के हालात के लिए तैयार रखो। श्रेया निहारिका की किसी भी बात का पर सहमत नहीं थी। श्रेया का मानना था कि हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ हमें ये सोचना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें हम उसे पा सकें और अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें। जुदाई के बारे में एक आशिक कभी भी नहीं सोचता क्योंकि मोहब्बत में जुदाई से बड़ी सज़ा कोई भी नहीं होती। श्रेया की बातें सुनकर निहारिका के सर के ऊपर से गुजर जाती और वो अक्सर उसके सामने हाथ जोड़ देती और कहती, बस कर जाओ, मुझे तुम्हारी ये आशिकी समझ नहीं आती और ना ही कभी ये तुम्हारी आशिकी समझ आ सकती है। वे दोनों जितनी समय तक बैठी रहीं, श्रेया लगातार अनिकेत के बारे में ही पूछती रही। निहारिका का सिर बहुत दर्द करने लगा। उसने श्रेया से कहा, अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है तो चुप हो जाओ, लेकिन कम से कम उस आदमी का नाम तो मत लो जो ना जाने क्यों मुझे अब उससे भी जलन होने लगती है। मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे भी ज़्यादा उससे प्यार करने लगी हो और मुझे डर है कि कहीं वो हमारी दोस्ती के बीच ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं ज़िंदा ना रह पाऊँगी। श्रेया बोली, तुम बहुत भावनात्मक हो गई हो। हमारी दोस्ती के बीच कोई भी नहीं आ सकता, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। ये वादा हमेशा याद रखना। कम से कम मैं किसी लड़के की वजह से ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा बदल गया तो बात अलग है। निहारिका कहा, मेरा इरादा कभी बदलने वाला नहीं है। मैं तुमसे अपनी बहन मानती हूँ और तुमसे ज़्यादा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी शादी हो भी जाए तो मैं अपने पति को उतना प्यार नहीं दे पाऊंगी जितना तुम्हें देती हूँ। श्रेया हंसी और दोनों हंस पड़ी, जबकि वो नहीं जानती थी कि उनकी किस्मत में क्या लिखा है। दोनों ने अपने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। श्रेया काफ़ी मॉडर्न थी और उसके घर वाले भी अमीर थे। श्रेया ने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का फैसला किया। जबकि निहारिका को पता चला तो उसने कहा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत खुशी हो रही है। दिल लगा कर पढ़ाई करना, मुझे यकीन है एक दिन तुम वो सब हासिल कर लोगी जिसकी चाहत है। श्रेया ये सुनकर कुछ देर के लिए हैरान हुई, फिर बोली, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम कॉलेज में दाखिला नहीं ले रही। निहारिका ने सिर झुकाया और बोली, तुम्हें हमारे घर की स्थिति के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है। मेरे बाबा मजदूरी करते हैं और घर में कोई और कमाने वाला भी नहीं है। माँ ने मुझे इसलिए कॉलेज भेजा था क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पर थी और माँ को 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना पड़ता था। फिर भी मुझे बहुत डांटती थी। अगर मैं थोड़े से पैसे लेकर कॉलेज चली जाती तो बातें सुनाने को लग जाती कि मैं फजूल खर्चा करती हूँ। निहारिका रोने लगी और बोली, तुम्हें मेरी मजबूरियों का कुछ भी पता नहीं है। श्रेया ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे होने से तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं न सिर्फ तुम्हें अपनी दोस्त मानती हूँ बल्कि अपनी बहन भी समझती हूँ। मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी में दाखिला कराऊंगी, तुम्हारी यूनिवर्सिटी के सारे खर्चे मैं उठाऊंगी और तुम्हारे माँ बाप से भी अनुमति लेकर मैं ही आऊँगी। निहारिका ने श्रेया की बात सुनकर हैरान होकर उसके चेहरे की ओर देखने लगी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि श्रेया उसके लिए इतना सब करेगी। निहारिका ने शर्मिंदगी से कहा, तुम्हें मेरे लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती तुम पर कोई बोझ आए। श्रेया बोली, तो तुम मुझे कोई बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि मुझे तभी यूनिवर्सिटी जाने की अनुमति मिलेगी जब तुम मेरे साथ होगी। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो मेरे घर वाले मुझे यूनिवर्सिटी जाने नहीं देंगे। निहारिका को एक नई फिक्र जताई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बाप मेरे बारे में
क्या सोचेंगे। श्रेया ने कहा, वे कुछ नहीं कहेंगे, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। वैसे भी बाबा मुझे कहते हैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए मेरे अकाउंट से निकाल लिया करो। मैं अपनी मर्जी से पैसे निकालती हूँ और बाबा कभी पूछते भी नहीं हैं। मुझे यकीन है इस बार भी वे मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। श्रेया ने उसे हर तरह से तसल्ली दी और फिर उसकी माँ से अनुमति लेकर निहारिका का दाखिला यूनिवर्सिटी में करा दिया। निहारिका को यूनिवर्सिटी में पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक था। जब श्रेया उसे यूनिवर्सिटी के बारे में बात करती तो वो दिल में उजाले यूनिवर्सिटी जाने के सपने देखा करती, लेकिन जब अपनी माँ की बातें सुनती तो उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाते। उसे लगता था कि उसका एक सपना भी कभी पूरा नहीं हो। मगर फिर श्रेया ने अपनी दोस्ती का हक अदा किया और न सिर्फ उसका दाखिला यूनिवर्सिटी में करवाया बल्कि उसके दूसरे खर्चे भी उठा लिए थे। श्रेया एक बड़ी बहन का किरदार निभा रही थी। निहारिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो श्रेया का शुक्रिया कैसे करे। जब भी निहारिका उसका शुक्रिया अदा करती तो श्रेया उसे डांट कर चुप करा देती और कहती, तुम इस तरह की बातें करके मुझे पराया होने का एहसास दिलाती हो। अगर तुमने अपनी बहन माना है तो इस तरह की बातें मत किया करो। मुझे बहुत डर लगता है जब तुम कहती हो कि मैंने तुम पर एहसान किया है। मैंने कोई किया बल्कि ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया। जिस तरह तुम किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाओगी उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। वे दोनों उस वक्त यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रही थी कि अचानक ही अनिकेत को देखकर श्रेया को अपने दिल की धड़कनें तेज महसूस हुई, जबकि निहारिका को अनिकेत की मौजूदगी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि अनिकेत श्रेया से मोहब्बत करता है। श्रेया ने निहारिका के कानों में धीरे से कहा, देखना आज ही अपनी मोहब्बत का इजहार करके ही रहेगा। उसकी बात सुनकर निहारिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो अपनी दोस्त से बहुत मोहब्बत करती थी और हमेशा यही चाहती थी कि उसकी दोस्त की हर ख्वाहिश पूरी हो। उस वक्त निहारिका कुर्ता पहने हुए थी जबकि श्रेया ने सादा कमीज शरारा पहना हुआ था। दरअसल आज उनके कॉलेज में एक फंक्शन था। फंक्शन उनकी सोच से कई ज़्यादा बोरिंग था। किसी वजह से वो दोनों जल्दी ही बाहर आ गईं। वे दोनों किसी अच्छी जगह जाकर खाना खाने के बारे में सोच ही रही थी कि अनिकेत को वहां देखकर रुक गईं। श्रेया की तरफ देखे बिना अनिकेत ने निहारिका की तरफ देखकर कहा, निहारिका जी मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जब निहारिका ने अपना नाम सुना तो हैरान रह गई और अचंभे से श्रेया की तरफ देखने लगी। श्रेया की हालत में निहारिका से अलग नहीं थी। उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक पल के लिए निहारिका को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका दिमाग सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसने अपने लहजे को सख्त बनाया और कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर उसने श्रेया का हाथ पकड़ा और आगे की तरफ बढ़ गई। अनिकेत उसके साथ साथ ही चलने लगा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं कई दिनों से आपसे बात करने के बारे में सोच रहा था मगर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। इसी वजह से डर रहा था कि कहीं आप बात करने से इनकार न कर दें। आज मैंने हिम्मत कर ली। कम से कम यूँ इनकार करके मेरा दिल मत तोड़िएगा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हर पल मैं आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। अनिकेत की ये बातें सुनकर निहारिका को लगा जैसे उसका दिल सीने से निकल जाएगा। उसने श्रेया का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान से वो मोहब्बत करती है वही उसकी दोस्त का आशिक निकलेगा। श्रेया के दिल में बदगुमानियां जन्म लेने लगी। उसने नफरत भरी नजरों से निहारिका की तरफ देखा और अपना हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ गई। निहारिका उसके पीछे जाना चाहती थी लेकिन अनिकेत की वजह से रुक गई। अनिकेत ने कहा, आखिर आप अपनी दोस्त को बाद में जाकर बता दीजिएगा, फिलहाल आप मेरी बात सुन ले। इस वक्त मैं आपसे ज़्यादा तकलीफ में हूँ। निहारिका ने बेहद गुस्से से उसकी तरफ देखा और उंगली उठाते हुए धमकी दी थी, आज जो तुमने मुझसे कहा यूँ रोक कर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया सो कर दिया। अगर आज के बाद तुम मेरे सामने आए भी तो तुम्हारा मैं मुँह तोड़ दूंगी। मुझे तुम्हारे अस्तित्व से किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं है और ना ही मैं ये सुनना पसंद करूंगी कि तुम्हारे दिल में क्या छुपा है और तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। अब जल्दी से यहाँ से निकलो और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। निहारिका उसकी साइड से होकर निकलने ही लगी थी कि अनिकेत ने उसका बाजू पकड़ लिया। बेकाबू होकर निहारिका का हाथ उठा और उसके अनिकेत के चेहरे पर निशान छोड़ गया, लेकिन अनिकेत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आज वो अपने दिल की बात कहने आया था और इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होकर आया था। वो जानता था कि कुछ भी हो सकता है। उसने जैसा सोचा था निहारिका को वैसा ही पाया। निहारिका उसकी सोच से भी कई ज़्यादा सख्त लड़की थी। वो एक मजबूत किरदार की मालिक थी और अनिकेत को वैसी ही लड़कियां शुरू से ही पसंद थीं। असल में जब निहारिका और श्रेया ने इस यूनिवर्सिटी में दाखिले लिए तब उसने इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अनिकेत भी वहीं पढ़ता है। निहारिका को वैसे भी अनिकेत की मौजूदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ इसी वजह से अनिकेत पर नज़र रखती थी क्योंकि वो ये सब कुछ करने के लिए श्रेया ने कहा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ऐसा करने के बाद वो खुद इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी।
अनिकेत उससे कहने लगा, तुम रोज छत पर आकर मुझे देखती थी, तब मुझे ये बहुत खुशी महसूस होती थी। ये जानबूझकर ऐसा बर्ताव करता था जैसे मुझसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे ही देख रही थी। इन्हीं बातों ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मैंने तुमसे बात करने का फैसला किया। मैं तुम्हें आज या कल से पसंद नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करता हूँ। जब हम स्कूल में एक साथ जाया करते थे, तभी मैं तुम्हें देखकर सोचता था कि मैं बड़ा होकर तुमसे ही शादी करूँगा। मगर कल दिन में तुम्हारी माँ मेरे घर आई। वो मेरी माँ से तुम्हारी शादी के बारे में बातें कर रही थी और कह रही थी कि एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, तो वो बहुत जल्द तुम्हारा रिश्ता तय कर देंगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत देर कर दी है। मैं बहुत डर गया कि मेरा बस चलता तो उसी दिन तुम्हारे घर आ पहुंचता और तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रख देता। मगर मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और मैंने उन्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया। आज मैंने फैसला किया है कि आज तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। निहारिका ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, देखो मैंने तुम्हारी सारी बकवास सुन ली है। मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं कह रही कि तुम्हारी इन बातों में ज़रा भी दिलचस्पी है। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात, मैं तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। हाँ, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ तो श्रेया से बात करो। श्रेया तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं छत पर इसी वजह से नहीं जाती कि तुम्हारा दीदार कर सकूँ। मैं वहाँ सिर्फ श्रेया की वजह से जाती थी। अगर मैंने तुम्हारी 2-3 बार तस्वीर खींची तो वो भी श्रेया और सिर्फ श्रेया की वजह से खींची थी, क्योंकि वही मुझे ये सब कहने के लिए कहती थी। वो लड़की तुम्हारे पीछे बहुत पागल है और उसका तुम्हारे बिना गुजारा बहुत मुश्किल है। मेहरबानी करके उसकी ज़िंदगी पर जुल्म मत करो और ना ही मेरे लिए आगे कोई मुश्किल पैदा करो। यह कहकर निहारिका वहाँ से चली गई। निहारिका का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने श्रेया का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने ज़िंदगी में पहली बार श्रेया को रोते हुए देखा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर चला दिया हो। वो तेजी से श्रेया के घर पहुंची। श्रेया दरवाज़ा लॉक करके बैठी रो रही थी। निहारिका की आवाज़ सुनकर वो गुस्से से चिल्लाने लगी और कहने लगी, अभी और इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती और न ही तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे इतना बड़ा धोखा दे सकती हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि मैं उस इंसान से कितनी मोहब्बत करती हूँ और उसके बिना ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद भी तुमने उस इंसान को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस इंसान को उस वक्त अपने पास बुलाया जब मैं तुम्हारे साथ थी। निहारिका को अंदाज़ा नहीं था कि श्रेया उसके लिए अपने दिल में इतनी बदगुमानियां भर लेगी। निहारिका उससे बात करना चाहती थी, उसे समझाना चाहती थी, लेकिन श्रेया उसकी कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद श्रेया की माँ वहाँ आई और निहारिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम दोनों में झगड़ा हो गया और तुम अपनी दोस्त के लिए बहुत परेशान हो। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह अभी दरवाज़ा नहीं खोलेगी। वो तभी दरवाज़ा खोलेगी जब उसका दिल थोड़ा नरम हो जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। यूँ बार बार दरवाज़ा खटखटा कर खुद को बेइज्जत मत करवाओ। अगर तुम यहाँ इंतज़ार करना चाहती हो तो मेरे पास आकर बैठ जाओ। हम दोनों कोई प्रोग्राम देख लेते हैं या बातें कर लेते हैं। तुम्हारा इरादा घर जाने का है तो बेटी अपने घर चली जाओ, लेकिन कम से कम श्रेया को इतना सर पर मत चढ़ाओ। उसकी माँ की बातें सुनकर निहारिका कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर अपने घर वापस चली आई। जैसे वो घर के अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देखकर उसे लगा कि उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। उसकी माँ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी। पास ही अनिकेत की माँ बैठी हुई थी और कुर्सी पर अनिकेत बैठा मुस्कुराते हुए निहारिका को देख रहा था। निहारिका वहाँ गई तो अनिकेत उठकर खड़ा हुआ और उसने निहारिका को देखते हुए नमस्ते किया। निहारिका ने अनिकेत की किसी बात का जवाब नहीं दिया और अपनी माँ से पूछने लगी, ये सब क्या हो रहा है? निहारिका का अपने अनिकेत बेटे का रिश्ता आया है, उसकी तो सरकारी नौकरी भी लग गई है। तुम्हारे तो नसीब खुल उठे हैं। निहारिका कुछ पल अपनी माँ के चेहरे को देखती रही, फिर बोली, माँ मैं इस इंसान से शादी नहीं कर सकती। इस इंसान से शादी करना मेरे लिए नामुमकिन है। माँ बोली, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ चुका है? आखिर इतने अच्छे रिश्ते को कैसे ठुकरा सकती हो? और क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि मैं तुम्हारे कहने पर रिश्ता तोड़ दूंगी? हरगिज नहीं। अब ना मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगी और ना ही तुम्हारी उस दोस्त श्रेया की कोई बात मानूंगी। निहारिका बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे
समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ना सिर्फ उसकी दोस्ती टूट चुकी थी बल्कि उसकी ज़िंदगी भी अब नर्क बन चुकी थी। उसने ज़िंदगी में कभी भी किसी शख्स को इतनी नफरत नहीं की थी जितनी नफरत उसे अब अनिकेत से हो गई थी। अगले दिन श्रेया उसके घर आई। निहारिका को श्रेया के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था। जब श्रेया निहारिका के कमरे में दाखिल हुई तो उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। उसने वो डिब्बा निहारिका के सामने रखा और ताली बजाते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टर निकली। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आपकी एक्टिंग इतनी अच्छी भी हो सकती है। निहारिका ने कहना चाहा था, श्रेया देखो मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ तुम्हें गलतफहमी हुई है। लेकिन श्रेया ने हाथ उठाकर उसे चुप कराते हुए कहा था, किसी भी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया है। अरे तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई मुझसे मेरी मोहब्बत छीनते हुए? तुम्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उस इंसान से कितनी मोहब्बत करती हूँ। इसके बावजूद भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे दुखी करके खुद भी कभी खुश नहीं रह सकती। मैं तुमसे हर चीज़ का ज़रूर बदला लूँगी और आज के बाद हमारी दोस्ती भी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। मेरा तुमसे अब किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है। खबरदार जो तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की, मुझसे किसी तरह का रिश्ता रखने की कोशिश की, मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ को इस बारे में कुछ पता नहीं है और मैं नहीं चाहती माँ को तुम्हारी हकीकत बताकर उन्हें भी तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दूँ। वो तुम्हारी बहुत इज्जत करती हैं और तुम्हें बहुत ही मासूम समझती हैं। अगर उन्हें तुम्हारी हकीकत पता चल गया तो उनका दिल टूट जाएगा। ये कहकर श्रेया वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। निहारिका को उसकी धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ और सिर्फ श्रेया की नाराज़गी से फ़र्क पड़ रहा था। निहारिका को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी दोस्त को कैसे मनाए, क्योंकि आज से पहले उसने कभी बीच नाराज़गी नहीं हुई थी। उनके साथ रहते लगभग 8 साल हो चुके थे और उन 8 सालों में कभी भी उनके बीच छोटी भी लड़ाई नहीं हुई थी। निहारिका ने दोबारा उसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन श्रेया ने बहुत ही बुरा रवैया अपनाया था। उसकी वजह से निहारिका ना चाहते हुए भी पीछे हट गई थी। निहारिका ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अब जो कुछ भी बिगड़ चुका है वो ठीक नहीं हो सकता और ना ही वो श्रेया को दोबारा राजी कर सकती है। इसी वजह से उसने इस फैसले को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया। दूसरी तरफ श्रेया ने सबसे पहले उसके किरदार पर वार किया था। यूनिवर्सिटी में जितने भी लड़के थे श्रेया ने सबको निहारिका की तस्वीरें बांट दी। जब निहारिका को इसके बारे में पता चल तो वो बहुत ज़्यादा रोई चिल्लाई। उसने श्रेया से जब इस बारे में बात की तो श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो सिर्फ दोस्ती का हक अदा कर रही हूँ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने अपनी दोस्ती का हक अदा किया। निहारिका को सबसे पहले ज़्यादा दुख इसी बात का था कि सबने उसका चेहरा देख लिया है। निहारिका जहाँ से गुजरती थी लड़के उसे देखकर गंदे कमेंट करते। अनिकेत को यूनिवर्सिटी छोड़ते हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। एक दिन वो यूनिवर्सिटी यूँ ही आया। जब उसे इस बारे में पता चला तो उसका दिमाग बुरी तरह से घूम गया। वो निहारिका से बात करने के लिए गए तो निहारिका फूट फूट कर रोने लगी और उसे श्रेया की हरकत के बारे में सब बता दिया। अनिकेत एक इम्तिहान पास करके बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बन चुका था। उसने निहारिका से कहा, मैं तुम्हें इन तस्वीर की वजह से फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कम से कम इन तस्वीरों की वजह से कभी भी बदगुमान नहीं होऊंगा और तुम ये बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता हूँ। कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी क्यों न कह दे, मैं किसी की बात पर यकीन नहीं करूँगा। निहारिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अनिकेत का शुक्रिया अदा करे। ये एक शख्स जिससे मिले हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे और वो उस पर इतना ज़्यादा भरोसा करता था, और दूसरी तरफ उसकी दोस्त थी जिसके साथ उसने 8 साल गुजारे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उसने निहारिका का साथ छोड़ दिया। न सिर्फ उसका साथ छोड़ा बल्कि उसके साथ बहुत बुरा सलूक भी किया। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। अब श्रेया निहारिका के पास भी नहीं आती थी, ना ही उस पर अलग तरह से ताने कसती थी और ना ही उसे बुरा भला कहती थी, बल्कि अब उसके पास से खामोशी से गुजर जाती। लेकिन जब वो गुजरती तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही रहस्यमय मुस्कान होती थी। थोड़े ही दिनों बाद निहारिका को एक और बात का पता चला जिसे जानकर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया। दरअसल उसे कुछ लड़कियों ने बताया कि श्रेया और अनिकेत का चक्कर चल रहा है। उन्होंने निहारिका को उस तस्वीर के बारे में दिखाई जिसमें श्रेया अनिकेत के साथ कैफे में बैठी हंस रही है। जिस जगह पर उसने अनिकेत के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और अनिकेत भी मुस्कुरा
रहा है। निहारिका सोच भी नहीं सकती थी कि ये इंसान उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। निहारिका बहुत ज़्यादा बुरी तरह टूट गई। अब उसने अनिकेत से बात करना भी बंद कर दिया था। दूसरी तरफ अनिकेत उसके बदले हुए रवैये को लेकर बहुत परेशान। उसने 2-3 बार निहारिका के घर जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन निहारिका ने अनिकेत से बात करने से साफ इनकार कर दिया। वो उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी और न ही उसका सामना करना चाहती थी। उसने यूनिवर्सिटी भी जाना छोड़ दिया। अब हर वक्त अपने कमरे में बैठी रोती रहती। उसकी माँ अपनी बेटी की ये हालत देखकर बहुत परेशान थी। ये देखकर एक दिन उसने अनिकेत को बुला ही लिया। निहारिका ने जब अनिकेत को देखा तो उसने गिरिमान से पकड़कर शिकायत करने लगी, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो। अनिकेत ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सब पता चला है कि तुमने मेरी वो तस्वीरें देख ली हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें सारी बात साफ साफ करता हूँ। उन तस्वीरों में जो नज़र आ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच कोई गलत रिश्ता नहीं है, बल्कि मैंने तो उससे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि उसकी हकीकत सारी दुनिया के सामने ला सकूं। तब निहारिका पर ये राज खुला कि श्रिया के पास इतने पैसे किस लिए होते हैं, क्योंकि वो लड़कियों का कारोबार करती थी। वो लड़कियों को बेचती थी, उन्हें गलत कामों पर लगाती और बहुत जल्द निहारिका के साथ भी ये सब करने जा रही थी। लेकिन बीच में अनिकेत का किस्सा आ गया, जिसकी वजह से वो पीछे हट गई। जब निहारिका को के बारे में पता चला तब वो अविश्वास भरी नजरों से अनिकेत के चेहरे को देखने लगी। अनिकेत ने तुरंत हाँ में सर हिला और उसे कहा कि वो ऐसी ही बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसने निहारिका को श्रिया की कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाई, जिससे देखकर निहारिका पानी पानी हो गई। वो भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि उसको ऐसी दोस्त से जान छूट गई और वो इस बात पर भी शुक्रगुजार थी कि उसे इतना सच्चा जीवन साथी मिला। श्रिया यूनिवर्सिटी छोड़कर फरार हो गई थी। अगले 2 साल निहारिका ने पढ़ाई पूरी करने के बाद उसकी शादी अनिकेत के साथ हो गई। दरअसल अनिकेत नहीं चाहता था कि उसके होते हुए उसकी बीवी मेहनत करे, इसलिए उसे नौकरी की इजाज़त नहीं दी। निहारिका जब अनिकेत के साथ एक खुशहाल और पुरसुकून भरी ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।